सर एक क्वेश्चन, हाँ, tan p थीटा इक्वल tan q थीटा, tan p थीटा इक्वल टू tan q थीटा, tan 3 थीटा p इज p इक्वल, हाँ, p थीटा सर। p थीटा, यस सर। ओके, p थीटा इज इक्वल टू tan q थीटा। tan q थीटा, जनरल सॉल्यूशन। ओके। इसमें क्या करोगे? इसका और भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकता था डायरेक्टली, डायरेक्ट फार्मूला यूज करके, फार्मूला डायरेक्ट यूज करता तो भी बन जाता। अब यहाँ देखो, tan p थीटा इज इक्वल टू tan q थीटा है, ये प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे, tan p थीटा माइनस tan q थीटा इज इक्वल टू 0। पहले क्या किए, एक तरफ ले आए, अब क्या है, ये माइनस का साइन यहाँ पे है। ये ध्यान रखना, p थीटा का जो वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए, π/2, मीन्स वर्टिकल लाइन पे नहीं मिलना चाहिए, प्लस 2n पाई ऐड कर दिए। एज वेल क्यू थीटा का वैल्यू π/2 प्लस 2n पाई, ये भी इसमें 2n पाई ऐड करोगे तो n बिलोंग्स टू क्या होता है, इंटीजर होता है, तो ये भी लाइन आ जाएगा, क्योंकि 3π/2 भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। 3π/2 पे भी क्या होता है, अनडिफाइंड। tan π/2 अनडिफाइंड होता है, साइन π/2 डिवाइडेड बाई कॉस π/2, कॉस π/2 का वैल्यू 0 होता है। आ रही बात समझ में? जैसे tan अगर π/2 लेते हैं तो ये क्या होता है, साइन π/2 डिवाइडेड बाई कॉस π/2, ये अनडिफाइंड होता है ना। तो 2n पाई ऐड करेंगे तो यही वैल्यू देगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है बात? यस सर। ओके, तो ये दोनों वैल्यू क्या करना पड़ेगा, अगर आंसर में आता है तो इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। देन क्या करोगे, अब यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व कर नहीं सकते हो, साइन और कॉस में चेंज कर लो। तो साइन पी थीटा कॉस पी थीटा माइनस साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यू थीटा इज इक्वल टू 0। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो साइन पी थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा इंटू कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाई cos p theta into cos q theta, दिस इज इक्वल टू 0। ये राइट साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा। और देखो ऊपर फॉर्मूला है साइन a, इसको a बोलेंगे, ये क्या है b, ये क्या हो गया b, और ये वैल्यू a। तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस साइन बी इंटू कॉस ए, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन p थीटा माइनस q थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन p माइनस q थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये साइन, इट मीन्स क्या हो जाएगा, साइन 0। तो p माइनस क्यू थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। अल्फा का वैल्यू क्या है, 0। तो p माइनस क्यू थीटा इज इक्वल टू n पाई, यहाँ से जो वैल्यू आएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। समझ में आया? यस सर। और ये नहीं होना चाहिए, अगर इस तरह के सॉल्यूशन आता तब उसको क्या करते, हटा देते। वो ध्यान रखना। समझ में आया स्मिता? यस सर। आया समझ में, यस और नो? यस सर। कृष्णा हाँ सर, समझ में आया सर। एंड संजीत, थोड़ा बहुत सर। संजीव नाम है, नहीं सॉरी, थोड़ा बहुत, अच्छा ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा, ट्राई करो। बेसिक इसका क्लियर है ना सबका? संजीत इसका यस बेसिक, सर। संजीव बेसिक पढ़े हो इसका, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का? नहीं सर, आज वही करना है। बेसिक में कुछ था नहीं यार। देखो एक ये फॉर्मूला याद रखना, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होगा, इसको कांस्टेंट बोले हैं।
अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला याद रखना एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अल्फा हो जाता है। अगर यहाँ पे 5 थीटा रहेगा तो 5 थीटा लिखेंगे, 10 थीटा रहेगा तो 10 थीटा लेंगे। यहाँ पे अल्फा जो रहेगा अल्फा डायरेक्टली लेना है। ये 1 हो गया। 2 cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, सेम यहाँ पे क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा और ये वेरिएबल है। इसका वैल्यू पूछेगा कि क्या होगा, तो इसका डिफरेंट वैल्यू आ सकते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ये बता चुके हैं बट तुम डायरेक्टली याद रखना। 3 थर्ड नंबर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। एंड cot थीटा रहेगा तो इसको चेंज कर लेना tan थीटा में। sec थीटा रहेगा मीन sec 3 थीटा भी हो सकता है, तो उसको cos 3 थीटा में चेंज कर लेना cos थीटा में। cosec थीटा रहेगा, इसको चेंज कर लेना है sin थीटा में। ये जो वैल्यू है चेंज। देन सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो एक सिंपल एग्जांपल, ओके ये सर। फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना। देन बता रहा हूँ क्या, सपोज sin थीटा इज इक्वल टू -1/2। थोड़ा सा देख लो प्रिंसिपल सॉल्यूशन। स्मिता बताओ प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बताए थे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा 0 से क्या होना चाहिए, 2 पाई के बीच में लाई करना चाहिए। थीटा 0 से 2 पाई के बीच में लाई करना चाहिए। टू पाई 0 और 2 पाई, 0 को बेसिकली इंक्लिन, 0 मींस 0 रेडियन और 0 डिग्री, ठीक है। 0 to 2 पाई इंक्लूडेड, ये होना चाहिए। सपोज बता रहा हूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ही अगर बोलेगा फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू -√3, तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू -√3, तो माइनस सबसे पहली चीज कि tan थीटा का वैल्यू जो निगेटिव होता है वो सबको ही जानते होगे। सेकेंड क्वाड में tan थीटा का निगेटिव वैल्यू होता है एंड फोर्थ क्वाड में निगेटिव होता है। तो tan थीटा एंड क्या होता है फोर्थ क्वाड में, तो क्या करेंगे, ये √3 का वैल्यू माइनस में दिया हुआ है तो इसका नॉन वैल्यू है। नॉन वैल्यू है तो क्या लिखेंगे बताओ, लिखेंगे इसको tan थीटा इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू क्या आएगा सेकंड क्वाड में आएगा। सेकंड क्वाड में सिंपली इसका वैल्यू अगर देखोगे √3 तक का, तो पाई बाई क्या होता है 3 होता है। इट मींस tan पाई माइनस पाई बाई 3। समझ में आ रहा है संजीव, पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। और सिंपल सॉल्यूशन देखो निगेटिव है तो इसका वैल्यू और भी देख सकते हो किस में आएगा, पाई माइनस पाई बाई 3 हो सकता है और 2 पाई माइनस पाई बाई 3 हो सकता है। ये सब तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज का चीजें हैं। समझ में आया, ये होगा, ये दो सॉल्यूशन होगा, 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। संजीव समझ में आ रहा है ये, यस सर, यस सर। ये चीज तो नॉर्मल चीज है, ये सब आना चाहिए। दो ये क्या है सेकेंड क्वाड में है, थर्ड क्वाड में नहीं समझ में आया तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू -√3 है, तो ये पॉजिटिव पे देखना, निगेटिव को एट इज रहने देना। तो यहाँ देख लेना एक अलग से निकाल लेना फॉर कैलकुलेशन। यहाँ ले लो tan अल्फा इज इक्वल टू √3, तो अल्फा इज इक्वल टू, ये तो पता है कि पाई बाई क्या होता है 3 होता है, 60 डिग्री होता है। अब निगेटिव लगा हुआ है तो निगेटिव लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू अल्फा आएगा वो पाई माइनस अल्फा लिख देंगे और फोर्थ क्वाड में तो 2 पाई माइनस अल्फा लिख देंगे। इस तरह से काम कर सकते हो। समझ में आया यस ये सर, आ सॉल्यूशन, गया। ओके। यहाँ पे अगर दिया हुआ है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू सपोज -1 दिया हुआ है, अब बोलेगा कि फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
तो क्या होगा, यहाँ पे 2 थीटा का वैल्यू -1 कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, तो इसको लिख सकते हो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली साइन क्या, अगर 3π/2 यही होगा ना, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 3π/2, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3π/4। अब ये बोला है कि क्या होना चाहिए, 0 से 2π के बीच में होगा, 0 से 2π के बीच में होना चाहिए। तो ये देखो 3π/4 आ गया तुमको सेकेंड क्वाड में थीटा का वैल्यू, ठीक है, यहाँ 2 थीटा का है। तो एक और नेक्स्ट वैल्यू देख लेंगे कि -1 कब होगा, तो -1 होने के लिए एक बार क्या आएगा 3π/2, देन नेक्स्ट जाएंगे 2π इसमें ऐड कर दो, 3π/2 + 2π। अब और क्या लिख सकते हैं, 2 थीटा इज इक्वल टू 3π/2 + 2π। देखते हैं अगर आ गया 0 से 2π के बीच में तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 3π/4 + पाई, पाई प्लस 3π/4, देखो तो कहाँ जा रहा है, सेकंड क्वाड में, फोर्थ क्वाड में जा रहा है, थीटा का वैल्यू देख रहे हैं, तो थीटा का वैल्यू फोर्थ क्वाड में देख जाएगा। देखो ये टोटल देखोगे 3π/135 डिग्री प्लस 180 डिग्री, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, फोर्थ क्वाड में जा रहा है, तो थीटा का वैल्यू जो आएगा वो 3π/4 प्रिंसिपल सॉल्यूशन और 8π/7π/4। समझ में आया या नहीं, यस और नो अभिषेक, Yes, sir. समझ में आ गया ना। Yes, sir. सिंपल सॉल्यूशन इस तरह से रहेगा, तो ऐसे फाइंड करते हैं, आई बात Yes, समझ sir. में। देन वो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज का है यार, वो सब तो पढ़ा हुआ होना चाहिए। चलो नेक्स्ट वन पूछो, किसी को पूछना है, स्मिता सर बनाए नहीं है। Sir, क्या कर रही थी, हाँ बोलो। sin 3 theta plus cos 2 theta. साइन 3 theta plus प्लस cos 2 theta. cos 2 थीटा इज इक्वल टू, तो देखो जब समेशन में या क्या होगा, Sir, general solution. हाँ जनरल सॉल्यूशन समझ रहे हैं, जब इस तरह के प्रॉब्लम रहेगा तो एक चीज कर सकते हो, देखो शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में जाएगा। साइन, एक रूल हो गया कि इसको क्या करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो इसको चेंज कर देंगे, साइन सी माइनस साइन डी का या साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, तो इसको लिख सकते कॉस हो, को साइन में चेंज करके। हाँ cos 2 थीटा इज इक्वल टू लिख सकती हो साइन π/2 - 2 थीटा, देन सॉल्व कर सकते हो। और देखो क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल हो जाएगा, से मेथड इसका जो शॉर्टकट मेथड, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे cos 2 थीटा माइनस में है, इसी को लिखना है साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन π/2 इस तरह से लिख सकते हो, π/2 माइनस 3π/2 प्लस 2 थीटा लिख सकते हो, देखो तो यस Yes, और sir. नो लिख सकते हो, बोलो यस और नो। यस सर। देन यहाँ से क्या होगा कि देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा वाला फॉर्मूला यूज कर लो, थोड़ा लगेगा कि टफ है बट बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से लिख सकते हो 3 थीटा इज इक्वल टू, ये वाला लिखोगे तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा होता है ना, तो यहाँ से 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n, अल्फा के जगह पे क्या आ जाएगा 3π/2 प्लस 2 थीटा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, दो केसेस लेना पड़ेगा, फर्स्ट में n बिलोंग्स टू ऑड नंबर,
उसके लिए -1 टू द पावर n क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई माइनस 3 पाई बाई 2। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 5 माइनस 3 पाई बाई 10। समझ में आया ये? जब सेकेंड n बिलोंग्स टू इवन नंबर तो -1 टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी को लिख रहे हैं 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 2। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा दिस और this। समझ में आया? सिंपल है Yes, ना? sir. सिंपल है ना? Yes, sir. Yes, sir. अदरवाइज क्या कर सकते हो, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला देखो ये यूज करना है, लेकिन cos थीटा और अब चेंज करके लिखना पड़ेगा वहां भी। आई बात समझ में? Yes, sir. सर लास्ट क्वेश्चन में आप बोल रहे थे ना कि एक और मेथड से हाँ निकाल यही सकते हैं। मेथड, यही मेथड यहाँ पे ना। ठीक है। कौन सा, ये वाला? यस सर, कौन सा बोल बोले? रहे थे ना आप एक और मेथड से निकाल सकते अच्छा ये वाला ना, 9 थीटा था ना, इसको भी लिख सकते हो। साइन 9 थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा। इसका भी शॉर्ट कर देता हूँ। अब देखो 9 थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो n पाई प्लस -1 टू द पावर n थीटा। अब n एक में ले लेना, बिलोंग्स टू ऑड, तो -1 टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। वहां से सॉल्यूशन निकालो। सेकेंड ले लेना, n बिलोंग्स टू इवन। समझ में आ गया ना? यस Yes सर। or no? यस सर। नेक्स्ट वन पूछो। सर बाकी बन गया था। बन गया था। तो देखो एनी हाउ क्वेश्चंस जो लाना है, अगर ये दिया हुआ है साइन c प्लस माइनस साइन d में जा रहा है, तो इसको प्रोडक्ट में चेंज करना है, प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करना है। इवन tan में रहा तो इसको चेंज कर लेना है, साइन c बटे कॉस c प्लस माइनस साइन d डिवाइडेड बाई कॉस d में, इस तरह से। फिर क्या करना है, जो बेसिक रूल होता है वही यूज करना है। इवन कॉस में रहा, कॉस c प्लस माइनस कॉस d, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करना है। अगर यहाँ पे साइन c प्लस कॉस d इज इक्वल टू क्या रहा है, 0 है, और 0 ही बेसिकली आएगा, तो इसमें क्या करना है कि इसको चेंज कर लेना है, साइन पाई बाई 2 प्लस डी में। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो। देन यूज कर लेंगे साइन सी प्लस साइन डी, इस तरह से। तो समेशन में रहेगा, उसको क्या ले जाना है, प्रोडक्ट में ले जाना है। एनी हाउ प्रोडक्ट में ले जाना है, देन फैक्टराइज हो जाएगा। वन टर्म को जीरो करोगे तो सेकेंड फर्स्ट टर्म जीरो होगा और सेकेंड टर्म जीरो होगा, जैसे अलजेब्राइक इक्वेशन में हम लोग पढ़ते हैं। आ रही है बात समझ में? मोस्ट ऑफ यस द सर। क्वेश्चंस में बशर्ते क्या होना चाहिए, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो यूज नहीं कर पाओगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही चाहिए, जो पहले अभी बताए सर हैं। यहाँ पर आप स्क्वायर दिए हैं क्या? साइन पाई बाई 2 प्लस डी के ऊपर स्क्वायर है वो। नहीं नहीं, ये बोले हैं, ये इस तरह से कर सकते हो, ओके सर। और अभी जो मेथड बताए हैं वो यूज कर सकते हो। ठीक है, एकदम डायरेक्टली यही सब यूज करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं सोचना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जो बाद में दिया हुआ है ट्राई करो कि प्रोडक्ट में, समटाइम्स इवन तुमको समेशन में ले जा करके री प्रोडक्ट में उसको क्या फैक्टराइज करना होगा। बहुत सारे केसेस में तुमको क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? तुम लोग बनाते ही नहीं हो, होमवर्क बिल्कुल नहीं सर किए एक हो और है, क्या? हाँ बोलो। एक और है लास्ट। सर 2√3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। हाँ क्या, 2√3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा।
अब देखो इसको अगर चेंज करना चाहते हो, यहाँ cos स्क्वायर थीटा में, यहाँ sin थीटा में, तो ऐसे प्रॉब्लम को क्या करोगे, 1 माइनस साइन के टर्म्स में क्वाड्रेटिक ले जाना है। तो रिड्यूस 8 and the quadratic form of sin थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे cos थीटा रहता, cos स्क्वायर थीटा रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डायरेक्टली उसको कर सकते थे। तो डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, तो यहाँ पे तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो क्या करोगे इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 स्क्वायर रूट 3। अब इसको क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब क्या लिख सकते हो, 2 रूट 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 रूट 3। यहाँ तक समझ में आया? yes समझ में आया? yes sir. अब देखो इसके बाद अगर तुमको नहीं आता है फैक्टराइज करना, देन क्या कर सकते हो, साइन थीटा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला निकाल यूज करो। तो माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 रूट 3 इंटू माइनस 2 रूट 3। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा क्या लिखना चाह रहे हैं। जो yes sir. फॉर्मूला यूज किए हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2a होता है। yes sir. देन साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1। इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो 2 रूट थ्री को 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 12 इंटू 4 कितना होगा 48। यहाँ पे आ जाएगा 4 रूट 3 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 7 बाई 4 रूट 3। तो यहाँ से माइनस 1 जब पॉजिटिव लेंगे तो माइनस 1 प्लस 7 बाई 4 रूट 3, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 बाई 4 रूट 3। देन दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 3, तो रूट 3 बाई क्या हो जाएगा 2। नहीं समझ में आ रहा है, जब पॉजिटिव लेंगे तो रूट 3 बाई 2, जब निगेटिव लेंगे तो माइनस 1 माइनस 7 बाई 4 रूट 3, दिस इज इक्वल टू बोलो माइनस 2 बाई रूट 3। समझ में आया? साइन थीटा इज इक्वल टू एक बार रूट 3 बाई 2 आया है, और साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 2 बाई रूट 3 आया है। समझ में आया? yes sir. ओके सर अब हम देखो, लोग जैसे नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेते हैं, तो यहाँ पर साइन x का काम कर रहा है ना? हाँ हाँ एग्जैक्टली वही तो लिखे हैं। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये a प्लस b का वैल्यू 1 है x, अब प्लस क्या हो जाएगा c, ये b। समझ में आया? yes sir. कोई दिक्कत नहीं ना? चलो लिख दिए, कोई दिक्कत? no sir. ओके अब देखो साइन थीटा का दो वैल्यू आया, ये माइनस 1 से 1 के बीच में है, माइनस 1, लेकिन इसका वैल्यू देखोगे तो ये क्या है माइनस 2 बाई रूट 3 लेस देन माइनस 1। और साइन थीटा का जो वैल्यू बोला जाता है वो क्या होना चाहिए, माइनस 1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये वैल्यू कभी पॉसिबल है? पॉसिबल है नहीं ना? नॉट पॉसिबल। Mm, रीजन समझ में आया? yes sir. संजीव समझ में आ रहा है रीजन? yes sir, yes sir. ओके देन इससे क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 3। ये सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया? yes sir. यस और नो? अगर तुमको दिया हुआ है इस तरह से साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर नोन वैल्यू नहीं है 3/5, तो क्या करना यूज, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, नोट में लिख लो
-1 से 1 के बीच में ही है ये, साइन इनवर्स 3/5 ये यूज किया जाएगा। इस तरह से एग्जांपल हो जाता है। सेकंड एग्जांपल, साइन थीटा इज इक्वल टू समटाइम्स आ गया -3/5 सपोज, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 माइनस में, जब माइनस यहाँ लिखोगे तो ये ध्यान रखना थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा 3/5। करेक्ट? ये यस सर। एग्जांपल से बता रहा हूँ, इसका नोन वैल्यू डायरेक्टली नहीं ना पता है, ऐसे होता है 37 डिग्री होता है ना, बट वो लिखना नहीं है। अगर समटाइम्स रहा 1/2 1/4 तो कैसे लिखोगे वैल्यू उसका? एग्जैक्टली नोन वैल्यू तो है नहीं। आ रही बात समझ में? यस हेलो, सर। तो इस तरह से लेना है। थर्ड नंबर, यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो थीटा इज इक्वल टू क्या लेना है? cos इनवर्स 3/5। ऐसा नहीं कि इनवर्स लगाना तो यहाँ पे लगा देना, वो गलत हो जाएगा। इसको ऐसे मत लिखना, थीटा इज इक्वल टू cos 3/5 का इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मीनिंग 1/, हो जाता है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ से अगर ऐसे लिखोगे ये नहीं होता है, ये करेक्ट है। समझ में आया? यस जो सर। ऊपर भी लिखा हूँ वो समझ में आना चाहिए। इसका मीनिंग जो हो जाता है वो थीटा इज इक्वल टू 1/cos 3/5 आएगा, वो नहीं होगा। तो ये क्या है? दिस इज इक्वल टू ये होता है। समझे? समझ में आया? यस सर। यस सर। ध्यान रखना, अगर cos थीटा इज इक्वल टू -3/5 है तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 3/5। इसके केस में माइनस यहाँ पे लगा हुआ है, इसके केस में थीटा इज इक्वल टू लिखना पाई माइनस cos इनवर्स 3/5। ये ध्यान रखना कि ओनली cos के केस में पाई बाहर आ जाता है, वो रीजन ये पढ़ना बाद में है, बट ये ध्यान में रखना, रह जाएगा याद। ओनली cos के जगह पे अगर माइनस रहेगा तो पाई माइनस cos इनवर्स अल्फा हो जाएगा, राइट? नहीं, यस सर। tan थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। tan थीटा इज इक्वल टू 3/5 है, तो माइनस में, तो थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली लिखना है माइनस tan इनवर्स 3/5। मींस माइनस यहाँ पे लिखो और बाहर ले आओ, ये यहाँ तक भी लिखोगे तो करेक्ट होगा, लेकिन आंसर यहाँ तक दिया हुआ रहेगा, तब क्या करोगे? आई बात समझ में? हो जाएगा? याद हो जाएगा ये चीज? यस और नो? यस सर। हो जाएगा सर। ठीक है। देन अब देखो, टू एट ए टाइम रहेगा तो देखो, इसमें अगर इस तरह के क्वेश्चंस है, ये भी नोट में ही लिखना, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b sin प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसको एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। a cos स्क्वायर थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से फाइंड करना है। समझ में आ रहा है ना? इसमें यूज क्या करना यस है? यूज करना है साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2 है। इसमें cos थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी बाई 2 है। यहाँ ध्यान रखना कि जो ये वैल्यू आएगा वो -1 to 1 ही होना चाहिए, ये भी -1 to 1 होता है। समझ में आ रहा है? इसी में कुछ चेंज कर दिया गया, a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos थीटा प्लस c रहा इज इक्वल टू 0, तो इसको क्या करेंगे? देखो ये cos थीटा में है ना, तो इसको भी क्या लिखेंगे? a इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा।
प्लस बी कॉस थीटा प्लस सी। अब रिड्यूस हो जाएगा, सर रिड्यूस, आवाज स्लो आ रहा है। अब रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस टू फॉर्म 2। अब जा रहा है आवाज? यस सर। फॉर्म 2 4 में। हाँ सर अब क्लियर है। हाँ, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन थीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो इसको क्या करना है, इस वाले को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेना है प्लस बी साइन थीटा प्लस सी इज इक्वल टू, ये रिड्यूस्ड टू फॉर्म 1। समझ में आया ना? अभी जो एग्जांपल तो अभी देख ही लिए हो, इस टाइप के रहेगा। तो अब देखो नेक्स्ट जो फॉर्म आता है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, अगर इस तरह के फॉर्म में है तो इसका दो तरीके हैं, बट इजी तरीका बता रहा हूं। एक तो फॉर्मूला यूज कर लोगे साइन थीटा बाई 2 वाले, सॉरी, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, cos थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। वो यूज करके tan के फॉर्म में क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक यूज कर सकते हो। और एक बताए थे कि इसको क्या करना है, एज ए साइन और कोसाइन क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है कंबाइन करके। इसको a बोल दिए, ये वैल्यू b हो गया, हाइपोटेनस का वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रैंडमली a एंड b दे दिए। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कोई दिक्कत नहीं ना? अब क्या करेंगे, यस सर। इसको a साइन थीटा प्लस अल्फा में ब्रेक कर, मींस रिड्यूस करो, और a साइन थीटा प्लस अल्फा में ब्रेक करो, मींस a नहीं आएगा वहां पे, डिफरेंट आ जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो a डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। ट्राई करना समझने का, नहीं आएगा तो फिर मैं हूँ, क्या है कि सारा चीज मैं बता दूंगा ना, तो तुम लोग का दिमाग है जो काम करना बंद कर देगा। सारा चीज देखो कि क्या चल रहा है, फुल्ली कंसंट्रेट नहीं रह पाओगे। यहाँ हो गया, ये समझ में आया? समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो इसको या तो साइन में ले जा सकते हो और कॉस में, तो चलो साइन में ले जाएंगे। जब साइन में ले सर जाओगे, वहां पे कॉस लिखना छूट गया है। हाँ सर बी कॉस थीटा। हाँ, अगर साइन में ले जाओगे तो इसको क्या होना चाहिए, कॉस अल्फा होना चाहिए। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो साइन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसको क्या होना चाहिए, साइन अल्फा। समझ में आया? तो यहाँ जो बोले हैं ट्रायंगल से देखना, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखे हैं, ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स अल्फा यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से साइन अल्फा क्या आ जाएगा, वाई डिफॉल्ट अंडर बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया ना? समझ में आया? तो क्या करेंगे, रिवर्स में चलेंगे फॉर्मूला में, तो ये बेसिकली हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। यस यस और सर। नो? और इसको देखो कॉस में अगर ब्रेक करोगे, तो कॉस के लिए भी बता देता हूँ, इस वैल्यू को साइन अल्फा मान लोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा, वहां पे अल्फा चेंज हो जाएगा। चलो इसी में रहने दो। अब इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स चलो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तुम लोग के लिए। चलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? यस और नो?
कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसको लिख लेना, इसको लिख लेना, साइन ऑफ साइन इनवर्स सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से देखो थीटा प्लस अल्फा जो लिखोगे वो एन पाई, अब ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट अल्फा की तरह ट्रीट होगा, एन पाई अल्फा नहीं, इसको दूसरा वैल्यू रख लो बीटा की तरह, प्लस माइनस 1 टू द पावर एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया कुछ? तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन साइन इनवर्स सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अल्फा। अल्फा का जो वैल्यू आएगा ध्यान रखना, यहाँ से tan अल्फा जो लिखोगे, देखना tan अल्फा बी बाई ए, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए। तो ये जो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन साइन इनवर्स सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस tan इनवर्स बी बाई ए। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिखेगा वहां पे, बट प्रोसेस है। समझ में आया? यस और नो? नहीं आया सर। यस सर। कहाँ पे सर नहीं आया? थोड़ा ऊपर करिए। कहाँ पे नहीं समझ में आया? सर बस जो आप बॉक्स बनाया ना साइन थीटा प्लस अल्फा वाला, वहीं यहाँ से तक समझा समझ में दीजिए। आया? हाँ सर, वहां तक आ गया। ओके, अब देखो इसको तरीका है लिखने का कि ये क्या होगा कि साइन इनवर्स साइन में है तो साइन बाहर रखना, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो करके यही चीज आ जाएगा जो चीज दिया हुआ है वहां पे। आई बात समझ में? तो इस तरह के तरीका है लिखने का कि उसको लिख सकते हो, और एज इट इज लिख दिए हैं यहाँ पे, ये अल्फा की तरह ट्रीट हो। अरे यार, आई बात समझ में? ये क्या हो जाएगा, अरे वो फॉर्मूला यूज हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ बीटा यहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन बीटा। तो यहाँ पे क्या है, ये कंप्लीट बीटा है। संजीव समझ में आ रहा है? ये कंप्लीट बीटा है। ओके सर। अब एजी होता है, देखो जैसे लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 3/2 आ गया, तो यहाँ तो डायरेक्टली लिख सकते हो ना, इसको ये भी लिख सकते हो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन साइन इनवर्स 3/2। समझ में आया? अब थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वही वैल्यू आएगा साइन इनवर्स 3/2 आया। देखो ना, हाँ जनरल सर। सॉल्यूशन में आ गया ना, साइन साइन कैंसिल होगा, थीटा का वैल्यू डायरेक्टली इससे रिलेट कर दोगे। यस और नो? यस सर। ठीक है, अभिषेक यस सर। समझ में आ रहा है या नहीं? आ रहा है सर। हाँ, तो देखो एक एग्जांपल देता हूँ, सर ऐसे फाइंड द, नॉर्मली साइन साइन कटता थोड़ी है बिना आर्ग्यूमेंट का। क्या बोली? ऐसे नॉर्मली साइन साइन थोड़ी कटेगा। अरे सिर्फ एक वैल्यू लाना है तो कटेगा ना, मैं बता रहा हूँ कैसे होता है समझने के लिए, ऐसा कट तो नहीं करना है, बट ये समझने के लिए बता रहा हूँ कि वैसे ही एक्चुअली वैसे कट कर सकते हो कि हाँ वो, तो थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो। समझ में आया? देखो यस सर। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, अगर क्या है π/6 है तो लिखते हैं ना, इसको डायरेक्टली रिलेट करते हैं थीटा इज इक्वल टू π/6। वही बताएं कि साइन अगर यहाँ पे क्या है थीटा लिखा हुआ है, ये साइन साइन इनवर्स 3/5 है, तो क्या लिखेंगे, इसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, बोलो। यस सर। यही बताएं, कट कट नहीं करना है, बट वो कट करके बता रहा हूँ कि देखो डायरेक्टली रिलेट करना है वो। ठीक है,
अब देखो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2। फाइंड करो तो, जल्दी से फाइंड करके बताओ क्या आएगा। सर हाँ बोलो। सर 2n पाई प्लस 3 पाई प्लस 3 पाई/4। चलो ट्राई करते हैं, मैं भी देख करके देखो क्या है। यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या है, √2 है। ट्रायंगल एक बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल 1 1, ये √2 हो गया। जो √2 आया उससे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 1/√2 साइन थीटा प्लस 1/√2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/√2। अगर इसको करोगे कंबाइन तो साइन थीटा है तो इसको बोलोगे साइन अल्फा, तो इसको लिख सकते हो साइन थीटा कॉस π/4 प्लस साइन π/4 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू 1। अब ये वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा प्लस π/4 दिस इज इक्वल टू साइन π/2। इसमें थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/2। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/2 माइनस π/4। और भी तरीके हैं, नहीं समझ में आया, ये आया था। ये सर वहाँ सुनो, साइन π/2 कैसे आ गया सर इज इक्वल टू के बाद? 1 का वैल्यू क्या होता है, किसी भी का बोले थे ना सॉल्यूशन ले जाना है तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो ये कंप्लीट थीटा में अभी है और इसको 1 है तो साइन क्या होता है π/2, अल्फा के जगह पे π/2। कृष्णा हाँ सर। रीड कर पाया, सर लेकिन वैल्यू भी डालेंगे तो भी तो आना चाहिए ना सर आंसर। कौन सा वैल्यू डालेंगे तो, सर अगर इनकेस वहाँ पे 0 होता तो भी तो हम लोग साइन π/2 ही डालते। कहाँ पे पाई 0 होता तो, अगर वहाँ जहाँ 1 है सर, अगर वहाँ पे 0 होता तो भी तो हम लोग साइन π/2 डालते। बहुत साइन मार 0 खाएगा। डालते साइन हैं। 0 डालते, सही 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 सही, साइन 0 डालते। तो हाँ फिर सर उस केस में भी तो ये उस केस में थीटा इज इक्वल टू -3/4 आता था, तो सर इसमें π/2, हाँ सॉरी सर गड़बड़ हो गया था। ठीक है। अब यहाँ से n बिलोंग्स आता है, n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर। समझ में आया या नहीं, ये सर नो, हाँ सर ये समझ में आ गया सर। तो बना क्यों नहीं, स्मिता बना था। सर हाँ यस सर, बन गया। सर अगर सेकंड वाले स्टेप में साइन थीटा इंटू
साइन पाई बाई 4 लेंगे और ओके साइन कॉस में ले जाएगा, तो उसमें ले जाओगे तो देखो क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √2। अगर √2 से डिवाइड करोगे, सेकेंड मेथड, तीन तरह इसका तरीका एक और होता है, तो 1/√2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1/√2 प्लस 1/√2 कॉस थीटा इज इक्वल टू √2/√2। राइट, अब क्या करोगे, इसको क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा, साइन अल्फा, तो साइन पाई बाई 4 साइन थीटा प्लस कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो ये पता है कि कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, दिस इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, होता है। यस इसमें यूज करेंगे साइन, ओके कॉस में जाएगा ना, तो कॉस वेरिएबल पहले रखो, थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। अब कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, ये 0 रेडियन, ठीक है। तो थीटा यस माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई आएगा, यस देन 2n पाई प्लस अल्फा मींस 0, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो प्लस माइनस 0, तो थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4, ये भी ऑप्शन है। दोनों सेम, दोनों सेम, क्या है इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट फाइंड करने जाओगे तो दोनों सेम ही आएगा फाइनली, ठीक है। आई बात समझ में, यस सर। ठीक है, यस और नो। और भी इसका तरीका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन tan के फॉर्म में जाएगा, जैसे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू c, इसको लिखोगे 2 tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, देन क्या करोगे, a tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस b tan थीटा बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू 0, देन यहाँ पे tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर डी बाई 2 कैपिटल ए, यूज कर लोगे। और यहाँ पे tan थीटा बाई 2 का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होता है, सब लेना है। आई बात समझ में, यस और नो, यस बुझा रहा है या बिल्कुल नहीं, बहुत मार खाओगे। हेलो, यस सर आ रहा है। यस आ रहा है ना, ऐसा नहीं हो कि बीच ही में रुक जाए। अगर tan थीटा इज इक्वल टू समटाइम्स ये रहेगा cot थीटा, तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, देन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 रहेगा, तो tan थीटा यहाँ पे हो सकता है कि 2 थीटा रहे, तो क्या लिखेंगे, 2 tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 1 बाई cot थीटा, और उसको क्या करेंगे tan में चेंज करेंगे तो tan थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा। अब यहाँ से क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई, लेकिन यहाँ ध्यान रखना कि 2 थीटा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड थीटा नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। ओ cot थीटा है ना, तो cot थीटा सॉरी, वो हटाना पड़ेगा अगर सॉल्यूशन में आएगा तो थीटा फॉर इसके लिए n पाई नहीं होना चाहिए,
अगर इस तरह से आएगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखो थीटा इज इक्वल टू एन पाई आ गया, तो नो सॉल्यूशन। समझ में आया? यस और नो? यस समझ में सर। आया या नहीं? सर tan थीटा इक्वल टू 2 cot थीटा होगा तो? हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होगा, तो यहाँ पे ये नहीं, वाला, 2 cot थीटा। तो वहां पे 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एन पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। यहाँ ध्यान दो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या बोला? cot 2 2 cot थीटा, थीटा। यस सर, cot 2 थीटा। cot 2 थीटा, राइट। अब यहाँ पे क्या करना कि थीटा जो ओरिजिनल दिया हुआ है वही लेना है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए, एंड 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई नहीं होना चाहिए, मीन्स थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। तो n बिलोंग्स टू तो क्या होता है? इंटीजर होता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है यहाँ से, राइट। अब यहाँ से क्या करना है? सॉल्व करना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। समझ में आया? ये नहीं यस होना चाहिए। तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, राइट। नहीं समझ में आया? तो कभी भी ये मैच करेगा? n सर, बराबर कुछ और 1 आंसर पुट करके 2 दिया पुट बुक में। करके 3 पुट करके देख लो, करेगा मैच? हेलो, यस यस सर। इसको लिख सकते हो 2n पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई 6 इंटू क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। होगा? कभी भी मैच नहीं करेगा, n पाई बाई 2 के फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है, वो चेक कर लेना है, ऑप्शन से पता चल जाएगा। समझ में आया? हाँ बोलो, किसी ने कुछ पूछ रहा था। यस सर। स्मिता बोलो। सर क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछो सर, नीचे करिए। स्मिता। सर sin 3 अल्फा। हाँ एक मिनट, सर, इसका कुछ और आंसर आया है। किसका? सर, ये वाले का n पाई माइनस पाई बाई 2 दिया हुआ है बुकलेट में। n पाई माइनस पाई बाई 2। n पाई माइनस पाई बाई 2, नहीं नहीं, n पाई माइनस पाई बाई 2। n पाई माइनस पाई बाई 2 तो होगा भी नहीं बदमाश, अनडिफाइंड हो जाएगा। उसको करेक्शन कर लेना, समझ रहे हो ना? यहाँ यस देखो सर। ना, यहाँ भी क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। हो जाएगा। यस सर। तो आंसर नहीं होने जा रहा है। ठीक है, हाँ बोलो स्मिता, चेंज कर लेना। sin 3 अल्फा 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 4 sin अल्फा 4 साइन अल्फा, sin x प्लस अल्फा। इसी में यस सर। प्लस में कि इंटू मल्टीप्लीकेशन में? sin x प्लस अल्फा x प्लस अल्फा इंटू sin x माइनस अल्फा। x माइनस अल्फा, यही है ना? यस सर। देन क्या बोल रहा है? x निकालना है। x फाइंड करना है। यस सर। ओके, ये दोनों को क्या करो? कंबाइन करो, तो क्या हो जाएगा? साइन sin 3 स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर।
ओके, साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 साइन क्यूब अल्फा आ जाएगा। ओके, 4 साइन अल्फा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा होगा। यस सर। इसको अगर एक्सपैंड करोगे तो 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, दिस इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। यहां तक समझ में आया? यस सर। यहां से देखो 3 साइन अल्फा इज इक्वल टू 4 साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर एक्स। मेरे ख्याल से अब समझ में आ रहा होगा। सर साइन आ गया। स्क्वायर यस एक्स सर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4। अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस √3/2। तो एक, सॉरी, साइन एक्स होल इज इक्वल स्क्वायर टू, हो जाएगा। हाँ, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 2 सॉल्यूशन, या इसको लिख सकते हो। जब भी ऐसे रहेगा, बताए थे, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अगर साइन स्क्वायर अल्फा होगा, या कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा होगा, नोट में लिख ही लेना। tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा होगा, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर √3/2। √3/2 का वैल्यू कितना होता है? ये हो जाएगा x इज इक्वल टू यस n सर। पाई प्लस माइनस π/3। ओके, समझ में आया? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। बोलो, किसी को कुछ? नो सर। ओके, देखो बना करके कहाँ तक लाना है वो दे देता हूँ होमवर्क। एक बार, सर हाँ, सर वो क्वेश्चन ही गलत रीड किए थे। tan थीटा इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू 0 दिया हुआ था। अरे तो तुम जो इक्वल देगा टू वही कॉट ना 2 थीटा। बनाएंगे। सॉरी तुम सर। जो, हाँ बोलो, अब आ जाएगा ठीक। आ जाएगा ना? तो ट्राई करो। देखो इसमें कुछ थ्योरी भी दिया हुआ है, वो देख लेना आगे। अब देखो करना क्या है तुमको, कि क्वेश्चंस बनाना है, करना तो कुछ नहीं है। ट्राई करना 1 to 20, ट्राई करना 1 to 30 तक। एक्सरसाइज 1 to, पहले भी हालांकि दे दिए थे, फिर भी इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। 1 to 30, देन ये यूज करना tan, अगर 3x है तो इसको लिखना 31 में यूज होगा, क्वेश्चन नंबर 31 में। तो इसको लिख सकते हो tan x प्लस 2x, ये फॉर्मूला tan x प्लस tan 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। तो यहाँ से जो आएगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x। तो यहाँ तक नहीं जाना है, बेसिकली ये कॉमन ले लेना है, ये यूज करना। तो यहाँ पे कभी कभी ये यूज होता है कि मल्टीप्लिकेशन में होगा तो एडिशन में उसको लिख सकते हैं। ट्राई करना, बट ये यूज करना है। 31 भी, थर्टी वन नहीं, इसमें एक्स, ये सेक्शन ए है, एक्सरसाइज 1 का ए, एंड बी का 1 2 3
4 तक। एंड एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में 1 2 1 2 40। ठीक है, यस सर। हो जाएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर। ये कौन लिखा है जी? बहुत मार खाएगा। चलो, किसी को कुछ पूछना नहीं ना है? नो सर। चलो बाय बाय। थैंक यू थैंक सर।